गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाला है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ काम कर सकती है। आई मीन टू से आज मार्केट कहाँ काम कर सकती है। तो देखिए, मैंने एक ही चीज़ बोला है कि सबसे अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने प्रॉफिट को बचा के घर ले गया। ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, आज मुझे बहुत उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगी, या मुझे आज बहुत उम्मीद है कि मार्केट नीचे जाएगी। ये कोई मायने नहीं रखता है। ये क्यों मायने नहीं रखता है कि जब आपने कभी भी देखना, जब जब आपने उम्मीद की होगी मार्केट से, आपका लॉस पक्का हुआ होगा, क्योंकि ओवर ट्रेड मार्केट कभी नहीं देती है। लेकिन आज की जो मेरी प्रेडिक्शन निकल के आ रही है, वो ज़बरदस्त प्रेडिक्शन निकल के आ रही है इस कैंडल के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंडे के मंथ के चार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारी डिस्कस। ये देखो, मंथ के चार्ट पे ये वाला हिस्सा है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई है। ये क्या है सॉरी, ये 240 का, मैं पिछली बार भी बता रहा था कि 19,240 के नीचे ही हम मार्केट में बेरिश होंगे, जो कि नीचे जाएगी। अब मार्केट में हमने नीचे से भी लिए पैसा ज़बरदस्त, और नीचे से ऊपर भी आई मार्केट। जब भी उसे हमें पता चल गया तो वहाँ पे भी हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाला। अभी इसके नीचे क्या करते हैं, एक चीज़ पे इस पर ध्यान रखना प्लीज़। अभी चलते हैं मंथ के चार्ट पे, वीक के पे, सॉरी, वीक भी, यस, वीक भी जस्ट बुलिश है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। क्या क्या क्या, यस, अभी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बुलिश साइन है मेरे लिए, क्योंकि मार्केट ने इसमें कुछ और किया। डे पे चलते हैं, डे के एनालिसिस कर लेते हैं। यस, ये हमारा डे है। तो डे पे सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, जस्ट होल्ड, लाइन खींच लेते हैं। सॉरी, ये लो, देखो, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ये चीज़ें आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें मार्केट करती हैं। ये देखिए, पिछले डे का हाई है, इसको ब्रेक नहीं किया, ये भी हाई है। जस्ट वेट, अभी चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए मार्केट में। अगर आप एनालिसिस करना सीख गए तो फिर मार्केट में ओहो, अभी मार्केट में क्या है देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे चलती है, मात्र 10 पॉइंट के एसएल के साथ नीचे जैसी चलती है, खुलती है, और 19,425 35 है वैसे, एक्चुअली 35 से नीचे रहती है, या मान के चलते हैं कि कल के लो से, कल के हाई से जैसे नीचे रहती है और नीचे ही खुलती है। इसके नीचे जैसे कोई भी जगह वो ये हो सकती है, कोई भी जगह ऐसे यहाँ पे खुलना ना, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी, नीचे ऐसे आके ऐसे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू करेगी, या फिर इसके ऊपर होती है तो कंटिन्यू फिर मार्केट ऊपर ही निकलेगी। तो फिर मैं सिर्फ इसी कैंडल का, मतलब कल की क्लोजिंग क्या है, इसी कैंडल का यहाँ तक का ही वेट, सॉरी जस्ट वेट, ये क्या निकल के आ रहा है, 397 95 का ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, इस पॉइंट का है सर। आप अपने चार्ट पे देख लेना, ये आई थिंक 395 निकल रहा है, लेकिन मार्केट 40 के ऊपर निकले। 40 और 45 पॉइंट का एसएल है, 45 पॉइंट का एसएल है, तो आपका टारगेट फिर 3 गुने होने चाहिए। तो टारगेट निकाल लेते हैं, जस्ट वेट, एक सेकेंड, जस्ट वेट। चार सौ 19,425 से ऊपर निकलता है तो सॉरी 515 तो पहले टारगेट है ही है। अगर इसको भी क्रॉस करता है मार्केट, इसको भी क्रॉस करती है, तो अगला टारगेट मार्केट का निकल के आ रहा है। ये कंटिन्यू हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, जस्ट वेट, क्योंकि ये टारगेट नज़दीक है 651। हाँ, तो पहले टारगेट तो हमारे जो होंगे वो होंगे 525 के। 425 से मार्केट जैसे ऊपर रहती है या पहले गैप अप ही खुल जाती है, मान के चलते हैं। सबसे पहले जस्ट वेट, 5 मिनट के चार्ट पर मेरी बात को ध्यान से समझिए। मार्केट इसके ऊपर खुल जाती है, और ये पॉइंट क्या है, ये है 423।
तो मार्केट देखो ये दोनों स्विंग बनी हुई है मार्केट में। मार्केट को अगर नीचे जाना था तो देखो ऐसा करती, मार्केट ने क्या बोला है कि मैंने ऊपर जाना है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू नीचे जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा सकती, कि ऊपर ही जाएगी, क्या ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगी नीचे नहीं जा सकती, कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारे पास, हम तो देखो हमेशा एक ही चीज़ का लेके चलते हैं, SL। बस मेरा SL क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और रिवॉर्ड मैनेजमेंट नहीं करके चलोगे, मार्केट हमेशा आपसे कुछ ले जाएगी। आप क्या करते हो, ज़बरदस्त चिपके रहते हो ट्रेड से, और मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। कम से कम आप मुझे 1 साल से फॉलो करते आ रहे हो मेरे कभी भी ऐसा, मैं अपने टारगेट का वेट करता हूँ, टारगेट कंप्लीट होते ही मैं मज़े करता हूँ। फिर आप लोग क्या करते हो, अभी पुट लूँ, अभी कॉल लूँ, अभी ऊपर गई, कभी नीचे गई। यस ठीक है, एक्सपायरी मिल रही है आपको, सस्ती में मिल रही है, कोई सपोर्ट है, वो ढूंढ रहे हो, तो उसमें ज़बरदस्त बैठे रहिए, कम से कम ट्रेड में बैठे रहिए। कल फिर निफ्टी में मैंने दोनों साइड से लिया ज़बरदस्त, और मैंने आपको दर्शाया अभी कि मैंने देखो पहले पुट में भी लिया, क्योंकि मैं श्योर ही था कि पुट जा ही रही है। जब सपोर्ट ली तो पहली सपोर्ट नहीं मानी मार्केट ने, तो दूसरी पे आई। अब लोगों को क्या लगता है कि तीसरी पे आई, मैंने वहाँ पे ही सिग्नल दे दिया था कि 98% अब मार्केट सब कुछ हो गया है, 2% बैलेंस आ गया। 2% में नीचे का फिर भी ऊपर गई, तब मैंने ये बोला कि 2% अब जाएगी मार्केट, 98% नहीं जाएगी। जबकि मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करेगी, तब भी लोग वहाँ पे पुट ढूंढे जा रहे हैं, तो बहुत गलत है। जबकि मैंने बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी बता दिया था आपको, और वॉइस भी दे दिया कि 98% अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी, 98%, 2% ही जाएगी वो अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मार्केट देखो धोखा देती है, जब नीचे जाती है तो लोग क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, स्पेशली रिटेल ट्रेडर। उसके माइंड में क्या आता है कि नहीं भाई अब तो ज़बरदस्त, अब तो फिर गिरेगी, अब तो गिरेगी, और फिर वो चीज़ उन्हें सस्ती मिलती है। जो पुट उनको 20 रुपये का मिल रहा था, 40 का मिल रहा था, या 60 रुपये का मिल रहा था, वो धीरे धीरे 2 रुपये का, 3 रुपये का आ गया। हाँ, अगर वही चीज़ आप नीचे से 3 रुपये का था और उसी में एवरेजिंग कर लेते, किस में, जो आप ऑलरेडी कॉल में लेके गए थे, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें लॉस ले चुके थे, तो वो नीचे आता। और मार्केट ऐसा कभी करती नहीं, लेकिन मार्केट जब एक बार सपोर्ट को तोड़ रही है, दूसरी सपोर्ट को तोड़ रही है, तो ऐसा कंटिन्यू बहुत कम होता है कि वो सब सपोर्ट है तोड़ सकती है लेकिन हर सपोर्ट पे आपकी एक अपॉर्चुनिटी बनती है कॉल की, और हर रेसिस्टेंट पे आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है पुट की। ये क्योंकि सेटअप नहीं है। तो कल फिर निफ्टी में मार्केट ने पहला सपोर्ट माना ही नहीं, तोड़ दिया, कोई बात नहीं, मानो को लॉस हुआ, तो अगली देखो मार्केट क्या कर रही थी, पहली कैंडल ऐसी ज़बरदस्त बना रही थी, इतनी ज़बरदस्त बना रही थी कि दूसरी एंट्री करने का मौका ही नहीं देती, सीधा तोड़ रही और सीधा जाके सपोर्ट पर खड़ी हो रही। जब तोड़ रही सपोर्ट पर खड़ी हो रही, तो मार्केट अब समझने लगी है, मार्केट मीन्स सेलर अब समझने लगे आपकी भाषा, क्योंकि आप भी अब स्मार्ट होते जा रहे हो मार्केट में। और मेरे ग्रुप में तो, मेरे चैनल पे तो पक्का ही वो स्मार्ट हो गए हैं। जो गधे होते हैं ना, वो भी घोड़े बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि भाई कल चूक गया, आज नहीं चूकूंगा, कल चूक गया, आज नहीं चूकूंगा। उन्होंने क्या किया, मेरी वही सेम स्ट्रेटजी, कि मान लो कि आप ज़्यादा लॉट को मैनेज नहीं कर पाते, उस प्रॉफिट को नहीं झेल पाते हो, या उस लॉस को नहीं झेल पाते हो, तो अपनी क्वांटिटी साइज़ कम कर दो। मैं इसीलिए, हमारे चैनल का क्या नाम है, वन लॉट डिसिप्लिन ट्रेडर है। वन लॉट मीन्स ये नहीं है कि आप एक लॉट से लो, वन टाइम में एंट्री लो, आपको वो प्रॉफिट झेलना आना चाहिए। आप अच्छे से प्रॉफिट झेल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉफिट अच्छे से ले सकते हो, मेरी तरफ से 10-10 लाख से ट्रेड करो, कर रहे हैं मेरे साथी, इसी चैनल पर हैं जो 10-10, 20-20 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। पर उन्हें पता है कि वन लॉट की अहमियत क्या है। भाई वन लॉट का जैसे आप लगाओगे 10 लाख, तो 10 लाख से उसका लॉस भी उस तरीके से लेके चलना है आपने, क्योंकि आपके पीछे फिर 90 लाख और होने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि 10% कैपिटल ही आप यूज करना है। मेरे स्ट्रेटेजी अलग टाइप की। आप क्या करते हो, अपनी पैसे लेते हो, ठोक देते हो, पता कुछ नहीं है, पुट लेना है कि कॉल लेना। जैसे मैंने पेड कोर्स शुरू किया है, वो लोग तो अब घाटा खाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें मैंने स्पेशली बोल रखा है कि आप मेरे कोई वीडियो नहीं देखेंगे, कोई लेवल नहीं देखेंगे, आपको बस मैंने एक सेटअप दिया है, वो सेटअप को फॉलो करेंगे और उस पर फिर बैक टेस्टिंग करेंगे। भाई मुझे आपको क्या पता, चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ में ये अंगूर है, आपको क्या पता है यहाँ में क्या अंगूर है। आप 100 लोगों से पता करोगे ना भाई, 100 लोगों से पता करोगे कि इसको क्या बोलते हैं, तो वो सब बोलेंगे कि नहीं इसको हम बोलते हैं, तब आपको लगेगा कि यस इसको हम बोलते हैं। तो मैंने कुछ सेटअप दिए हुए हैं किसको, जो मेरे से पेड कोर्स ले रहे हैं, फिर उनको मैंने 5 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। उन्होंने हो सकता है ट्रेडिंग 1 साल में शुरू की होगी, 2 साल में शुरू की होगी, 3 साल से शुरू की होगी, या वो 5 ईयर से भी करते आ रहे होंगे, पर उनको वो सेटअप नहीं पता था। तो मैंने बोला है कि भाई 5 साल तक का बैक टेस्टिंग करो मार्केट में। अगला सेटअप 5 दिन बाद शुरू होगा तुम्हारा। एक सेटअप मैंने उनको सिखा दिया, लाइव लेके ट्रेड लेके भी बता दिया है, और ट्रेड में उन्हें प्रॉफिट भी बताएगा, देखो ऐसे प्रॉफिट होता है और ये सेटअप काम करता है
और नहीं करता तो वो सेटअप के मैंने बता दिए कि मार्केट में प्राइस एक्शन के क्या होते हैं। तो इस चीज़ का सबसे पहले मैंने ये फोकस भी कर दिया है। तो वो लॉस फिर भी खाएंगे तो मुझे फिर क्या कर सकता हूँ, मैंने कोर्स देने के बाद फिर उनको 2 महीने की प्रैक्टिस दूंगा, 2 महीने के बाद 1 महीने उन्हें एनालिसिस करने को दूंगा कि 1 महीने आप सेल्फ एनालिसिस करो। कोर्स लेने के बाद उन्हें मुझे सुनना पड़ गया या वो मेरा वीडियो देखना शुरू करेंगे या किसी और को सुनना शुरू करेंगे तो फिर वो कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा कोर्स लेने के बाद आपको किसी को भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं बना के छोड़ूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है। नहीं तो मैं दुगने पैसे दूंगा, ये भी मैंने एक वादा किया है अगर मेरे सेटअप काम नहीं करते हैं मार्केट में। तो अभी तक तो श्योर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अभी क्या करना है ये देखिए, अगर मार्केट को नीचे जाना होता है, 5 मिनट की कैंडल है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, जस्ट होल्ड। नीचे जाती है, ऊपर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे, ये ऐसे कर रही है भाई। अगर इसको नीचे जाना होता तो मार्केट का चार्ट क्या होता पता है, ये होता, ये ऊपर गई, ठीक है, ये यहाँ के बंद हो जाती है। लेकिन एक कैंडल भंडे की क्या बोल रही है, ये देखिए, भंडे की एक बेरिश कैंडल भी है मेरे पास। भंडे के चार्ट पे चलते हैं, सॉरी 1 वीक का हो गया है, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ताकि आपकी समझ में आए ये सब चीज़ें। जस्ट वेट, अगर ये कैंडल जो बनी है, आप इसको क्या नाम देते हो, मैं तो धन्नो बोलता हूँ, आप कोई इसको डॉजी मौजी जो भी आपने नाम दिया होगा, कैंडल कोर्स बना होगा, लोगों को बस कैंडल के नाम पता होना चाहिए कि कैंडल क्या है। अरे भाई तुम्हें कैंडल की समझ होनी चाहिए, नाम नहीं। नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, आपको पता होना चाहिए कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं तो इसको धन्नो बोलता हूँ, आप धन्नो बोल लो, ठीक है। अभी इस कैंडल को मत देखो, अभी आप यहाँ पे इसको देखो, ये कैंडल क्या निकल के आ रही है लेवल, ये 19,435, जस्ट ये कैंडल है, सेम कैंडल देखो ये, तो ये बड़ी खतरनाक कैंडल है जो बुलिश कैंडल है। ये कैंडल कौन सी है, अगर ये रेड बनी होती तो ये बेरिश कैंडल होती, तब भी मैं इसमें अभी बेरिश की कंसीडर करूँगा। लेकिन मेरा जस्ट लेवल है क्या निकल के आ रहा है, ये जस्ट होल्ड, ये लीजिए, ये मैंने लाइन खींच दिया। ये क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग है, कौन सी वाली कैंडल की, ये वाली कैंडल की, ये देखिए, ये लो, इस कैंडल की, इस कैंडल पे ध्यान रखना अपना, ये लो, इस कैंडल पे ध्यान रखना। ओके, ये इसकी क्लोजिंग है, क्योंकि मार्केट में ये एक रामबाण साबित होगी। अब इन कैंडल की क्या है हाई है, दोनों का, कल का और परसों का। जस्ट वेट, देखो आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो मेरा मिस मत किया करो और ना ही स्किप किया करो, और शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करना भूला ही मत करो। वीडियो सुनने से पहले आपने एक लाइक दबाना है, ठीक है, और कमेंट करनी है, ये चीज़ तो कर दिया करो कम से कम, ताकि ये चैनल की कुछ भला हो जाए और वो भी आप लोगों को। अब ये देखिए, आप ये देखो, आपको पता था ये सब चीज़ें, पहले पता था, नहीं पता था, रुको और जूम करके आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। लो, नहीं ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, हाँ सेम आया था तकरीबन, थोड़ा सा ज़्यादा, ये लो, है ना। अब ये लो, अब इस जॉइन में क्या करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, मान के चलते हैं कि 425 से 36 के बीच में 10 पॉइंट के अगर आप नहीं ट्रेड करोगे तो क्या चला जाएगा आपका, है ना। हो सकता है मार्केट को अब नीचे जाना हो और इस कैंडल की रिस्पेक्ट करनी हो तो उसको दिखाना पड़ेगा, लेकिन मार्केट कब होगी बेरिश, बेरिश कब होगी, इसको नीचे देखो, मैं निकाल देता हूँ, ये लो, मैं अगर पुट की तरफ जाऊँगा तो कब जाऊँगा, ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल, ये स्विंग को तो ब्रेक करे कम से कम, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले, ये लो, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले। अभी मार्केट में मेरी क्या अपॉर्चुनिटी बन गई, अगर मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा ही गैप अप खुल जाए, ज़्यादा नहीं, मतलब कल के हाई से ऊपर खिल जाए और वो ग्रीन ही कैंडल में तब्दील हो जाए, तो मैं उसी कैंडल का लो का, उसी कैंडल के लो को एसल मान के मैं कॉल की तरफ जा सकता हूँ। पहले टारगेट मैंने कितने बताए, 525, सब कुछ है ना, 425 से 525, 100 पॉइंट मुझे चाहिए। अगर उसके ऊपर भी मार्केट ट्रेड करती है और वो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो टारगेट दे देती है,
तो मैं मार्केट में क्या करूँगा, कॉल लूँगा, अगला टारगेट ओपन हो जाएगा मेरा। ठीक है, फिर 600 650 तक भी जा सकते हैं। 200 पॉइंट का मूव करना, ये मत सोचना कि आज मार्केट बहुत ऊपर चलेगी। नो, 20,000 19 से 20,000 के इंडेक्स में 300 पॉइंट पर डे मार्केट मूव कर सकती है। उसका जोन है, जोन समझते हो, वो समझ रहे होंगे। जो मेरे काफ़ी दोस्त अच्छे हैं वो जोन समझते हैं। जोन का मतलब क्या होता है, प्ले कर सकते हो उसमें, ये सब चीज़ें जा सकते हैं। ऊपर नीचे जाके उसका घर है तो ये कर सकती है। लेकिन अगर उसने मान लो नीचे जाना है तो ये क्या कंडीशन कर सकती है, देखो यही अपॉर्चुनिटी बनेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। ये देखिए ऊपर खिली, रेड कैंडल बना दे कल की क्लोजिंग को, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग तकरीबन हाई है। कोर्स वाले को मैं बताऊंगा कि क्या होता है, वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। आपको भी बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे मार्केट आएगी ऐसे मान लो धीरे धीरे, और ये सपोर्ट ले लेगी, तो ये 3 सपोर्ट बन गई मार्केट की, और फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ तक ऐसे ऐसे निकल जाएगी। ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो कि थर्ड है। फर्स्ट क्या है, मार्केट गैप अप खुले और ऊपर ही चल दे, ये पहली अपॉर्चुनिटी है। दूसरी क्या है, मार्केट बुलिश बेरिश बनाए आपको, आप यहाँ पे आएंगे, सपोर्ट लेगी मार्केट और चल देगी। आपको लगेगा नहीं भाई ये तो ऐसा करता हूँ, नीचे आती, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे दिखेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर नीचे दिखेगी, आप इसमें उलझ जाएंगे। यहाँ पे वो क्या कर रहेगी, एक सपोर्ट बनाएगी बढ़िया से, मार्केट यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ऐसा कर सकते हैं, ये है सेकंड अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में दोनों प्लान आपके लिए माइंड में होना चाहिए। चिपके कभी नहीं रहना है, 9 सवा 9 बजे का वेट नहीं करना है। ठीक है, ऊपर गैप अप खुलती है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम क्या करते हैं, उस कैंडल के ही लो को एसएल मान के हम ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि एसएल हो भी गया, 10 15 20 पॉइंट की कैंडल बन गई और मैंने एसएल ले लिया, तो थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं, नीचे जाने देते हैं, तो बोलते हैं यार नीचे जा ही रही है क्या, पहले कन्फर्म होने देना। कोई साइन देगी मार्केट आपको, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, अगर वो साइन उसने देखा कि नहीं बेरिश से यहाँ से सपोर्ट फिर ले लिया, क्योंकि 2 घंटे तक उसने यहाँ तक आना है, तो आप यहाँ पे कॉल की ट्राई कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो, या फिर दोबारा से निकल रहे हो उसी स्टैक प्राइस पे, फिर ऊपर निकल रही है मार्केट, फिर एंट्री कर लो दोबारा से, फिर आपके स्विंग को ब्रेक कर रही है, मतलब जो ऊपर का हाई है नीचे आके फिर उस हाई को ब्रेक कर रही है, तो फिर श्योर उसको ऊपर जाना है। कल लोग पुट ढूंढ रहे थे और 3 बजे, यकीन मानिए कसम से बोल रहा हूँ, नीचे से लेने के बाद पैसा, मेरे एक दोस्त है जिसको मैं कुछ परसेंटेज पर ट्रेड दी थी, तो उसने बोला कि क्या ट्रेड बन रही है, ले सकते, मैंने आपको ट्रेड बन रही है, पर मैं अभी दूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं रिस्क जहाँ पे लेनी थी, और वो सुनेंगे भी इस वीडियो को, उनको पता भी है। और मैंने 3 बजे भी लोग वहाँ पे पुट ढूंढ रहे थे, फिर निफ्टी में 19,000 आई थिंक 500 का कॉल 2021 पे चल रहा था, बढ़िया क्वान्टिटी 20% जो भी मैंने लगा के अपनी कैपिटल का लगा के और छोड़ दिया। मुझे पता था जीरो हो जाना है इसने, 20% मार्केट ले भी जाएगी, लेकिन चांसेस इज वेरी वेरी हाई कि इसको ऊपर जाना ही जाना है। मेरे साथ 43 पे नींद खुली सोने के बाद, 3:43 पे मैंने कहा चलो देख लेता हूँ। ओहो 200% रिकवरी, मेरे 20% कैपिटल का 200% रिकवरी लेके बैठ गया लो, और मैं सो भी गया। आप सो भी नहीं सकते, और मेरी क्वांटिटी क्या होती है आपको पता भी नहीं है, तो उसकी मैं 20% कैपिटल का 200% निकाल के, और मैंने दिखाया अभी आपको ग्रुप में, ठीक है, कि देखो मैंने कितने पे लिए, 19-20 रुपये पे खरीदी को कहाँ दिए, 200% रिकवरी, जबकि मार्केट से हम 30% रिकवरी की उम्मीद करते हैं, 25% मिल जाए बहुत है। और ऊपर से भी मैंने पुट लिया, तो वो भी मैंने 17 रुपये का लेके और 92 पे कुछ सेल कर दिया था, दोनों मूव लेने के बाद, वो भी मैंने बताया। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये आती हैं सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, सेटअप से। सेटअप कहाँ से आता है, सीखने से। और सेटअप पे भरोसा कब होता है, बैक टेस्टिंग से। सिंपल से फंडे हैं, ये कोई अलग से राम कहानी नहीं है। किसी टिपिस्टर से, मान लो मैं ही आपके लिए एज ए टिपिस्टर हूँ, तो मैं टिपिस्टर हूँ, तो मैं अगर मेरे एसएल नहीं होने चाहिए तो ना के बराबर। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी एनीवे कोई भी यूट्यूबर है आपके लिए, या आप जानते नहीं हो, या कोई भी टिपिस्टर है, तो उसकी सीधी एक ही बात याद रखनी है कि उसके एसएल क्या है महीने में, या साल में एसएल कितने हैं। महीने में अगर उसके 2-3 एसएल हैं, मैं तो बोलता हूँ चलो 6 भी एसएल होते हैं महीने में, तब भी ठीक है, क्योंकि 20 डेज़ काम करती है मार्केट, तो 20 डेज़ में 10 डेज़ एसएल नहीं होने चाहिए उसके। मेरी बात समझ रहे हो, मेरे हालांकि एसएल नहीं है। अभी मैं और एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ, 19 सितंबर को यूट्यूबर चैनल हमारा स्टार्ट हुआ है। हमारी यूट्यूब फैमिली उसमें 600 प्लस हो गई है, 700 को टच करने जा रही है। वो 700 बंदे दिल से बता देंगे मेरे कितने एसएल हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 1-2 दिन निकालो, कोई पूरे वीडियो सुन लो, हर दिन का वीडियो सुनिए, मार्केट को एनालिसिस कीजिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं। जब मेरे 1-1.5 महीने हो गया, 2 महीने कंप्लीट होने जा रहा है, उसमें एसएल नहीं हुआ अभी तक। यूट्यूब पे मेरे कितने, व्हाट्सअप पे आपको पता ही है, सालों से मुझे फॉलो कर रहे हो, आप ही बोलते हो 10 मई से 5-6 एसएल हैं। तो ये चीज़ें फिर आपको कॉन्फिडेंस कौन लेके आएगा,
इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, आप बताइए। तो फिर उसकी बात सुननी भी है, समझनी है, अकड़ नहीं रखनी है मार्केट के अंदर, या किसी की बातों को लेके अकड़ नहीं रखनी है कि इसने क्या बोल दिया। आपको कुछ लोग बोलते होंगे देखो पेड शुरू कर दिया, ये तो धंधा कर रहा है, या ये तो ये है, ये कैसा वो है। भाई मैं पेड शुरू नहीं करूँगा, आप सुनोगे नहीं। और बताइए, मैंने फ्री में 1 साल आपके साथ किया काम, कितने प्रॉफिटेबल हो बताओ आप, कितने प्रॉफिटेबल हो। अरे आपके पास सैटरडे को, मंडे को, संडे को टाइम होता है, आप मेरे वीडियोज़ ही नहीं सुनते हो कि चलो भाई इसमें डिसिप्लिन और साइकोलॉजिक वीडियो पड़े हैं, मैं सुन लेता हूँ। सुनते हो, बस आपको चाहिए लेवल। क्या कर लोगे लेवल से, मार्केट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप लेवल से। लेवल के पीछे मत भागिए भाई दोस्तों, सेटअप के पीछे भागिए। फिर सेटअप को बैक टेस्टिंग कीजिए, 5-5 साल 10-10 साल पुरानी बैक टेस्टिंग कीजिए। उससे क्या होगा, आपको लगेगा नहीं भाई मार्केट करती तो ऐसा ही है। आज ना करे तो चलो मेरा लक ख़राब है, मैं अपना ऐसा लेके निकल जाऊँगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मार्केट भाई सेटअप, ये सेटअप बन रहा है, इस सेटअप पे मार्केट 10 में से 7-8 बार काम करती है, 1-2 ही सेटअप फैले। अगर आज वो 1-2 दिन होगा तो मान लेते हैं हमारा एसएल है, एसएल लेके चुपचाप बंद हो जाओ। कल देखो अपना बाकी बिजनेस धंधे जो आप काम कर रहे हो उस काम पे फोकस करो, फैमिली को टाइम दो। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अपनी फैमिली, बच्चों को टाइम दो, बच्चों के फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचो। हम मार्केट में एंट्री क्यों करते हैं, ताकि हमारी कुछ इनकम हो सके। देने के लिए थोड़ी आए भाई मार्केट में, हम देने के लिए रुपये आए नहीं ना, हम लेने के लिए आए। और लेते कैसे, बहुत आसान है, बस आप अपने लॉस में मत बैठे रहो। मार्केट में पैसा निकालना बहुत ही आसान है। रीज़न, आपने कुछ भी कैंडल का, कोई भी कैंडल का, मेरा सेटअप छोड़िए, कोई भी आप चुन लीजिए कि यहाँ से मैं नीचे जाएगी मार्केट तो निकल जाऊँगा, इसके ऊपर रहेगी तो मैं बैठा रहूँगा। आप क्या सोचते हो, सिर्फ कैपिटल देखते हो, आपका प्रॉफिट और गेन देखते हो, लॉस और गेन क्या हो रहा है, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस, उसको देखने से क्या उसका फ़ायदा है। अरे मार्केट ऊपर मूव देगी, आप कॉल में बैठे हो तो श्योर वो गेन दिखाएगा। आपकी स्टैक प्राइस सही है तो अगर 200-300 पॉइंट ओटीएम में बैठे हो तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा वो, ठीक है। वो 1 पॉइंट 10, 12, 15, 20, 100, 200 रुपये दिखाएगा। एक डिप मारेगा वो 400 रुपये लॉस में दिखाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा इतना मनी में और अच्छे खासे इतना मनी में और सही स्टैक प्राइस चूज़ कीजिए तो 70, 80, 90, 100 पॉइंट का मूव होगा, आपको एक लॉट पे 2.5, 3, 4 हज़ार रुपये आपको शो करेगा। तो उसको देखने की क्या ज़रूरत है, आपने देखना है अपने लेवल। अभी कल आप ऐसा काम करना, अगर मैंने कॉल के लिए बोल रहा हूँ वो मार्केट इसके ऊपर रहती है तो आप कॉल लेके बैठ जाना थोड़ा सा। कल एक्सपायरी नहीं है तो ऐड द मनी से नीचे का लेना, क्योंकि आप का लॉस भी होगा। मान लो को एसएल होता भी है तो आपका लॉस कम होगा, क्योंकि एड द मनी का फ़ायदा ये होता है कि प्रॉफिट भी कम होता है तो लॉस भी कम होता है। इन द मनी का फ़ायदा ये होता है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है तो लॉस भी ज़्यादा होता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो और ओटीएम में थोड़ा सा क्या है, ओटीएम में दीमक की तरह मार्केट खाती है गुरुवार के दिन, और 2 बजे के बाद तो फिर मार्केट में बारे न्यारे हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा इतना मनी में 50 पॉइंट और मार्केट आपके डायरेक्शन में है तो फिर वो अगले दिन में काम करती है। ऑप्शन क्या करते हैं, फ्यूचर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो पूछते हैं ना कि कैसे फ्यूचर की तरह क्या है, तो वो मैं कोर्स में उनके क्लियर कर दूंगा। चलो छोड़ो, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन ये एसएल होगा यहाँ पे पहली कैंडल का ही, आज की क्लोजिंग का ही, क्योंकि हाई और क्लोजिंग एक जैसा ही है तो वो हमारे लिए एज ए सपोर्ट है। मार्केट उसके ऊपर रहती है, पक्का श्योर हम कॉल रखेंगे। पहले टारगेट हमें 520 से पहले बुक करने ही नहीं है। ऊपर मार्केट जाएगी, आप अच्छी क्वांटिटी के साथ में बैठे हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगी। 20-30% का डिप लेगी, आपको मार्केट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस दिखाएगी। लॉस नहीं मतलब आपके प्रॉफिट को कम कर देगी। फिर मार्केट अप जाएगी, फिर और अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी। तो मार्केट में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आप प्रॉफिट में हो तो थोड़ा सा पॉइंट लेना तो सीखो, कम से कम 40-50 पॉइंट लेना तो सीखो दोस्तों। अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई मुझे ट्रेड दे दो, मैं ठीक है। मैंने कल की बात है 127 पर उसको मैंने कोई कॉल दे दिया, 129 का होते ही निकल के मुझे शॉर्ट भेज दिया। लो गुरु जी क्या किया भाई तूने, अरे बहुत हो गया है, क्योंकि क्वांटिटी उसको लगी ज़्यादा। कहाँ से बहुत हो गया, आप तो बोले मुझे ट्रेड में बैठना आ रहा है। मैंने फिर उससे गुस्से में बोला भाई ले ले दोबारा से ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। बंदे ने ट्रेड नहीं ली। फिर मैं उससे पूछता रहा, मैंने शाम को मुझे बताना कि इसकी क्या रेट रही है। फिर वो 40 का हो, बोला गुरु जी 40 का हो गया। धीरे 80, 90, 92, 97, 98 का था वो, मैंने 190, 82 पे देखा। अब बताओ वो 117 से लेके 127 से लेके 29 में बेच दिया उसने उस कॉल को, सिर्फ 2 रुपये में। 40 का भी मुझे बोले जा रहा है 40। अरे भाई तुम उसे बोले जा रहा, तुम अपने ट्रेड के अब उम्मीद नहीं हो रही, हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि हिम्मत कहाँ से आएगी, लॉस करके बैठा है बंदा। लोग लाखों टिपिस्टरों के चक्कर में पड़ा होगा, कई एक कॉल आते हैं टिपिस्टरों के, उनके चक्कर में पड़ा होगा।
अब हिम्मत कहाँ से आएगी भाई? हिम्मत तो इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके लिए तो मैं भी वैसे ही, मुझे भी तो उसी के साथ कंसीडर कर लिया उन्होंने। जबकि वो बंदा, फिर मैंने पूछा कब से मेरे यूट्यूब पे जुड़े हो आप? तो बोला मैं अभी जुड़ा हूँ 10-12 दिन से। तो फिर मेरा चलो गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। जो बंदा 10-12 दिनों से जुड़ा है तो वो मुझे ठीक से जानता ही नहीं है। अगर वो कहीं मुझे 6 महीने 1 साल से मेरे साथ जुड़ा होता और फिर ये गलती करता तो पक्का श्योर बोल रहा हूँ मैं उसे अपने व्हाट्सअप ग्रुप से एग्जिट कर देता। पर मैंने उसको व्हाट्सअप ग्रुप से एग्जिट नहीं किया क्योंकि वो बंदा फिर ट्रेड नहीं कर सकता। फिर मार्केट उसके लिए नहीं बनी है। फिर मार्केट, मैं तो बोलता हूँ जिसको अपना प्रॉफिट निकालना नहीं आता है और एसएल से निकलना नहीं जानता, उसे मार्केट छोड़ देनी चाहिए। मैं तो खुद बोलता हूँ, नहीं तो वो हमेशा लॉस में रहेगा। कोई सर्विस से, कोई अपने फंड से या कहीं खेती बाड़ी बिजनेस से जो भी पैसा लेके डालेगा और फिर वो लॉस में चिपका रहेगा। क्या फ़ायदा? तो मार्केट में हमेशा अपने प्लान होने चाहिए, प्लान ए प्लान बी। भाई ये प्लान फेल हो गया तो अगला प्लान ये है, इसे फॉलो कर लेते हैं। अगर ये फेल होता है तो ये कर लेते हैं। अगर मार्केट फिर भी आपको रैंडम धोखा दे रही है, मार्केट को बंद कर दीजिए। आप 2 लॉस ले सकते हो, सिर्फ 2 एसएल ले सकते हो। स्मॉल लॉस, एसएल का मतलब मेरी भाषा में क्या होता है? स्मॉल लॉस। मार्केट की भाषा में होता है स्टॉप लॉस। बात बराबर है। स्टॉप मतलब रोकना, लॉस को रोकना। एसएल का यही मतलब होता है। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एसएल है, ना कि टारगेट। कंप्लीट, ये बात अपने माइंड में लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एसएल। एसएल को तो कैपिटल भाषा में लिखिए, स्टॉप लॉस, स्मॉल लॉस। इसे मत भूलना। अगर ये आपने लॉस से निकलना सीख गए तो प्रॉफिट मार्केट को आपके घर लेके आना पड़ेगा। मजबूर हो जाती है वो। कब तक सेटअप को बिगाड़ेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और मेरी जहाँ एंट्री होती है वो होती है प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ, अच्छे सेलर के साथ। अभी कल मैं कॉल के बारे में सोच रहा हूँ तो पुट सेलर जो है वो तैयार है ऊपर ले जाने के लिए। अगर ना भी लेके गया मान लो और इसी को मजबूत मानता है वो, तो मैं पुट ट्राई कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्वांटिटी अपनी कम कर दूंगा क्योंकि मैं श्योर नहीं। लेकिन मैं जब ऊपर ही ले रहा हूँ 10 पॉइंट के एसएल के साथ तो मेरा क्या जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? एसएल हो जाएगा, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर दूंगा। तो ये माइंड हमेशा आपको होनी चाहिए। आप कहाँ सोचते हो? ऊपर से नीचे, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तब आपको लगेगा अरे भाई ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है। आपको लगे नहीं अब तो ये नीचे जा रही है, यहाँ पे आप पुट लेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेके चली जाएगी। तो फिर आप इसमें एवरेजिंग करना सीख गए हैं। और ये साथ आपके साथ ये घटना होती है, आपको लगता है कि नहीं 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 ये तो गलत है। मैं बोल रहा हूँ मुझे हर आपके माइंड का पता होता है, हर माइंड का पता होता है। इसका मतलब आई एम प्रोफेशनल ट्रेडर। मुझे ये पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हो। एक्सपायरी में एवरेजिंग करना, तगड़े लॉस लेके जाना। और मैं बोलता हूँ एक्सपायरी से हमेशा बचना है। एक्सपायरी से आया कल चेक करना, फिर निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर ऊपर मार्केट रहती है, चलो उसको देख ही लेते हैं। थोड़ा सा मैं वैसे ट्रेड देता नहीं हूँ पर मैं थोड़ा सा फिर भी ट्राई कर लेता हूँ कि क्या है। यस 8 है, 8 अक्टूबर एक्सपायरी। चलो इस चार्ट को भी दिखा देता हूँ, सेम है। ये भी ज़बरदस्त चार्ट है भाई, ये भी ज़बरदस्त चार्ट है। जस्ट वेट, चलो इसमें भी आपको थोड़ा सा दे देता हूँ बैंक निफ्टी का, लेकिन अपना सेम मनी। ठीक है, ये लीजिए। जस्ट वेट, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, इससे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। वो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट निकल के आ रहा है, ये ऐसे कर सकती है। ठीक है, अगर गैप अप खुलती है तो ऐसे ऊपर निकल के ऐसे ऊपर जा सकती है। ये ध्यान रखना है। इसका क्या है? पुलिस ही है मार्केट ये। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं देना इस चीज़ का। सेम फिर निफ्टी में भी अगर बैंक निफ्टी ऊपर है और कल के हाई को निफ्टी भी ऊपर रखती है बैंक निफ्टी, तो आप कॉल में ही ट्राई कर सकते हो। लेकिन अपना भाई रिस्क और रिवॉर्ड प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। ये नहीं है कि मैं बुलिश ही हूँ मार्केट में तो पूरा ठोक दो, या मैं बोलूँगा कि बेरिश से तो पूरा ठोक दो। नो, अपना कैपिटल सेफ। आपने सोचना है कि मैंने इस कैपिटल को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि कल जीरो होगा। आपने मान लो आपके पास से 1 लाख रुपए और आप 10,000 रुपये लगा भी रहे हो, कल जीरो भी होता है तो वो 10,000 के साथ होगा, 90,000 आपके पास सेफ है। लेकिन आपने 1 लाख रुपए लगा दिया और फिर वो जीरो हो जाएगा, तो अगले दिन कहाँ से लाओगे? फिर दोस्त से मांगोगे, फिर कोई लोन लोगे,
कुछ करोगे, इसीलिए तो होते हो आप लॉस में, और किसी लिए होते हो। फिर चिपके रहना, एवरेजिंग करना, वो उम्मीद करना। एवरेजिंग करना मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है। अगर एवरेजिंग करना आता है तो वो आपको पता होना चाहिए एवरेजिंग कहाँ की जाती है। सपोर्ट पे आपने कॉल लिया, एवरेजिंग कर रहे हो, मार्केट का ऊपर का है तो हो सकता है वो ऊपर जाए, लेकिन आप रेसिस्टेंट पे पुट ढूंढ रहे हो फिर एवरेजिंग कर रहे हो, वो सबसे गंदी बात होती है। या रेसिस्टेंट पे आपने ले रखा है पुट कॉल और फिर एवरेजिंग कर रहे हो, तो वो एक गलत बात है, ठीक है। पहले मार्केट को पढ़ना सीखे, इस चार्ट को निकालना सीखे आना चाहिए, तभी मार्केट में आपको के बारे में आ रहे हैं। तो ओके दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं। होगा तो मैं अपडेट दे दूंगा इस पे यूट्यूब पे। मेरा यूट्यूब देखते रहना है, और प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चैनल हमारी यूट्यूब फैमिली 700 के नज़दीक पहुँच गई है। 1000 हो जाएगी तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा मतलब आई मीन टू से हमारा चैनल है ये, हम यूट्यूबर फैमिली है, तो मेरा ये हमेशा आपके साथ सेटअप जुड़े रहेंगे, आपको फ़ायदा प्रॉफिट होता रहेगा। तो आपका लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है। उससे मेरे वॉच आवर्स टाइम पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, मेरे वॉच आवर्स मुझे 4000 की ज़रूरत है। आई थिंक 1000 होने जा रहे हैं, तो एक महीने में मुझे 1000 मिल गए हैं तो मैं एक साल में कर ही लूँगा। तो इतने तो हैं ही, आप लोग जानते हैं, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल नहीं चल सकता है। ये चैनल चलेगा तो ठीक है, मैं आपके भले के लिए आप लोगों ने ये चैनल खुलवाया है, तो इसीलिए खुलवाया कि आप लोगों ने खोल दिया है। मुझे तो वीडियो बनाना भी नहीं आता इसमें, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वन लॉट से दिखाता हूँ। मेरी कई लोग ट्रेड पूछते हैं कि आपकी ट्रेड क्या है। अब मैं क्या करूँगा इससे जान के, देखो मैं श्योर किसी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कितना ऊपर लेके जा रहा हूँ, कितना क्या कर रहा हूँ। तो ये सोचो कि यार बंदा इतना कॉन्फिडेंस हो, इतना एनर्जी के साथ एंट्री करता है और हमें हिम्मत देता है, तो ये क्या करता होगा फिर। सिंपल सोचने की बात है, इसमें क्या सोच सकते हो आप। तो मैं इसीलिए वो डिलीट करके दिखाता हूँ। लोगों को आदत होती है अच्छा प्रॉफिट दिखाने की, मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं दिखाऊंगा, आप पूरा अपना कैपिटल ठोक दोगे, समझ में आ रहा है। ये सोच के चलिए कि बस अपने इतना हो जाता, चाट भल्ले के लायक फैमिली को खाना खिला सकते हैं, इतना है। अब इतना है भाई, आप बस मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता है कि मैं अपनी यूट्यूब और फैमिली को खाना खिला सकता हूँ बस। और बताइए, इतना मेरा प्रॉफिट है, क्या करोगे इस प्रॉफिट को जान के। एक आदमी मेरे दोस्त हैं, उन्हें पता है, तो वो बोलते हैं मैं बता दूं इतना है इतना, क्या करोगे। मान लो कि मेरे 2-4 करोड़ है पोर्टफोलियो है, क्या कर लोगे उसे जान के। या 10 करोड़ है, क्या कर लोगे, कुछ भी मतलब नहीं है। पोर्टफोलियो मायने नहीं रखता है। आपने अगर 1000 रुपये लगा के या 5000 रुपये लगा के 2-3 हज़ार निकाल लिए, आप बेस्ट हो। किसी ने 1 लाख रुपये लगा के 10-20 हज़ार का लॉस कर लिया, वो बेवकूफ़ है। मेरी बात समझ रहे हो। प्रॉफिट 500 रुपये का भी बेस्ट माना गया है। उस 500 रुपये के लॉस से मान के चलते हैं किसी ने बहुत रैंडम ट्रेड की, 1 लाख रुपये लगाया और 30-40 हज़ार मार्केट को दे दिए, वो कौन सा महाराज है। आपने 5000 रुपये लगा के 2000 रुपये निकाल लिया, आप बेस्ट हैं अपने आप में। 2000 की आपको पता ही नहीं उसकी ताकत क्या है, 2000 रुपये की। आप सोचो कि आपने 1 लाख रुपये लगा के 40,000 का लॉस नहीं किया, जो आप सामने वाला करके बैठ गया। आपने क्या किया, आपने 2000 प्रॉफिट में निकाला 3000 रुपये लगा के। आप अपने कैपिटल को कंसीडर मत करो, वो 2000, 40,000, 1 लाख के लॉस से। और जो बड़े बड़े लॉस खाए होंगे, उनको बनलॉट के नाम से ये लगता हो ये क्या सिखा रहा है, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि ये बनलॉट नहीं है, कचुआ चाल है, ये बहुत आगे लेके जाती है। फिर मुझे याद आ गया, एक बंदे ने ये बोला कि साहब पहली बार आपके चैनल के साथ जुड़ने के बाद मैं जो कैपिटल मार्केट में डालता था महीने में 40,000, 50,000, 1 लाख, वो हमेशा जीरो होता था। पहली बार मेरा कैपिटल जीरो नहीं हुआ है और 40,000 उसमें ग्रोथ हो गए महीने के अंदर। 40,000 पहली बार बोला मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उस बंदे ने चलो इतना तो आया कि उसने कुछ बोला, फिर भी मैंने पूरे मूव नहीं लिए, पर ऐसे लेना सीखा। ऐसे लाभ के होते नहीं है, तो मैंने कम क्वांटिटी के साथ अपनी क्वांटिटी कर दी, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मुझे 40,000 प्रॉफिट हो गया पहली बार मेरे साथ ऐसा। नहीं तो हर महीने में मैं 80, 40, 90, 60, 70 महीने डालता ही डालता हूँ अपनी सैलरी से। लेकिन इस बार मेरा वो सैलरी का पैसा भी सेफ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक मज़ा आ रहा है। तो वही मेरी एनर्जी है और वही मेरा रिवॉर्ड है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चाहें तो ये बहुत जल्दी मोनेटाइज हो सकता है, बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। कंटिन्यू मैं वीडियो आपको देता रहूँगा, नहीं तो मेरा क्या होगा, मैं तो अपना कर ही रहा हूँ और सब मेरे जानते हैं। जो मेरे अच्छे जानने पहचानने वाले, वो मेरा सब कुछ अच्छे से जानते हैं कि मेरा कितना अच्छा चल रहा है। आपका भी चलेगा, लेकिन आप प्लीज़ लॉस से निकलना सीखिए, ऐसा लेना सीखिए, बस चिपकना नहीं है मार्केट से, तो मार्केट पैसा देगी। और भरोसा करना सीखिए। और जो मेरे दोस्त मुझसे वो कोर्स ले रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो कंटिन्यू जो मैंने टास्क दिया उसे कंप्लीट करें 5 दिन में, और नहीं तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। एक तो पैसा खर्च करोगे फिर कुछ नहीं लगेगा, तो वो कंप्लीट करें। और ये उन्हें वीडियो देखने की, सुनने की ज़रूरत नहीं है,
सुन सकते हैं लेकिन वो गलत है, ठीक है। वो लेवल इंट्राडे पे कुछ अलग है, उनके सेटअप अलग है। तो वो सिर्फ अपने टास्क पे फोकस करें और अपना जो टास्क कंप्लीट हुआ है उसको बहुत एनर्जी मिल रही है, उनको बहुत मज़ा आ रहा है एक ही सेटअप से। तो वो सेटअप उन्हें पता चल गया, समझ में आ गया। अगर ऐसे ही करके 15-20 सेटअप मैंने देने हैं आप लोगों को, तो वो पूरे सेटअप फिर याद हो जाएंगे। और बैक टेस्टिंग प्लीज़ करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको गलत सेटअप सिखा रहा हूँ कि सही सिखा रहा हूँ, इसका मार्केट आपको सबूत देगी। समझ लो, मार्केट ही तो बताएगी कि सही सेटअप है। तो उससे क्या होगा, 5 साल का बैक टेस्टिंग करोगे तब समझ में होगा, यार मैं तो बड़ा बेवकूफ़ था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ट्रेड लेनी कैसी होती है, पुट कहाँ से लेते हैं, कॉल कहाँ से लेते हैं और कौन सी ट्रेड कहाँ ली जाती है। अब मुझे क्लियर हुआ है। तो बड़े बड़े वो सेटअप मेरे द्वारा नहीं, मेरे गुरु के द्वारा कहीं कहाँ से चले आ रहे हैं। तो मैं सेटअप देना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मार्केट किसी भी सेटअप को ज़िंदगी भर सक्सेस नहीं हो सकता है मार्केट के अंदर स्पेशली, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम होती जाती है 80-90%। जब मैंने सीखा था, जब 97% प्लस था, अभी उसकी एक्यूरेसी 80 पे आ गई है, 80-85 पे आ गई है। तो धीरे धीरे वो 50 पे पहुंच जाएगा, फिर मार्केट में कोई मज़ा नहीं रहेगा। फिर वो और कोई स्ट्रेटेजी निकलेगी और कुछ तरीके ढूंढेंगे लोग, एनालिसिस जो होते हैं, या हम ढूंढना शुरू कर देंगे या आप ढूंढना शुरू कर दोगे। तो ये होता है। तो प्लीज़ आगे से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि उस पर ही फोकस करना है, स्पेशली पेड कोर्स वाले। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं भैया आप 50 के दे के और मैं तो इससे मार्केट से निकालूंगा, तो वो बहुत बड़े बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ऐसा निकलता नहीं है, ठीक है। हम फिर और देंगे और देते आ रहे हो, तो ठीक है, मैं उनको वो नहीं करूँगा। आप लोगों को बस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना लॉस ना करें, क्योंकि आपका लॉस मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो करता है, दुखी करता है। आपका प्रॉफिट बहुत मुझे खुशी देता है, सबसे बड़ी यही मेरा वो है। तो मैं फ्री में आपको दे ही रहा हूँ कोई चीज़, तो फ्री का समझ के या कैसे भी करके उसको आप हल्के में लेते हो। तो ट्रेड संभल के करना है। ऊपर से मैंने गैप अप खुलती है सिर्फ 10 पॉइंट के एसएल के साथ बताया, 10-15 पॉइंट का एसएल होता है। मार्केट को बंद कर देना, कोई नहीं, नीचे पुट भले ही मत लो। अगर लेते भी हो तो फिर मार्केट में यहाँ तक ही पुट लेना जहाँ तक सोचा, लेकिन क्वांटिटी साइज़ कम कर देना। वहाँ पे सपोर्ट आ रही है, सपोर्ट से कॉल ट्राई करना है। मार्केट कंटिन्यू चीज़ आती है, एसएल ले लिया, आपको पता सपोर्ट तोड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट ऐसा करेगी नहीं। आपका एसएल सिर्फ है तो है, एसएल है तो है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। मैं चिपके रहूँगा, मेरा तो जाने भैया करोड़ रुपये, मुझे क्या मतलब। अगर मैं चिपका रहा तो मुझे तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो चिपकना नहीं है मार्केट से। ओके, टेक केयर।